संसद का मानसून सत्र खत्म हुआ, लेकिन संसद के बाहर सियासी संग्राम और ज्यादा तेज हो गया है। एक तरफ राहुल गांधी ने दिल्ली में आयोजित रचनात्मक कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलन के मंच से बीजेपी को घेरा, तो दूसरी तरफ बीजेपी मुख्यालय से रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर ऐसा राजनीतिक हमला बोला कि पूरा विपक्ष कटघरे में खड़ा नजर आया। सवाल संसद के हंगामे का था, सवाल छात्रों के मुद्दे का था और सबसे बड़ा सवाल था, जब सरकार चर्चा के लिए तैयार थी तो आखिर सदन चला क्यों नहीं। एक नेता के अहंकार, अनुशासनहीनता और उद्दंडता की भेंट चढ़ी। अमित शाह वेयर हैज ही डिसअपीयर्ड? भाग गया। और झारखंड पर कान में तेल डालकर बैठे हुए राहुल गांधी जी और जंतर मंतर के सभी किरदारों से पूछना चाहता हूं कि आप किसके फरमाबरदार बनकर चुप्पी साध कर बैठे हुए। संसद के मॉनसून सत्र का समापन 13 अगस्त को लगातार चले टकराव और व्यवधान के बीच हुआ। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। पूरे सत्र में छात्र आंदोलन और सरकार विपक्ष के बीच टकराव बड़े मुद्दे में शामिल रहे, लेकिन संसद के पर्दे गिरते ही बीजेपी मुख्यालय में राजनीतिक हमले का नया अध्याय शुरू हो गया। सीनियर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और निशाने पर सीधे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी थे। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि मॉनसून सत्र के गतिरोध के पीछे राहुल गांधी का अड़ियल रवैया और अनुशासनहीन राजनीति जिम्मेदार रही। बीजेपी नेता ने यहाँ तक ये कहा कि देश और संसद किसी एक नेता की जिद के हिसाब से नहीं चल सकते। एक नेता के अहंकार, अनुशासनहीनता और उद्दंडता की भेंट चढ़ गया, और ये बात मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। द इंटायर मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट stood sacrificed at the altar of the arrogance, delinquence, sense of entitlement and total indiscipline। बीजेपी का सबसे बड़ा सवाल था, जब गृह मंत्री अमित शाह चर्चा और जवाब देने के लिए तैयार थे, तब विपक्ष चर्चा की मेज पर क्यों नहीं आया। रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि अमित शाह ने छात्रों से जुड़े पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर विस्तृत बहस का सामना करने और विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की बात कही थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से भी चर्चा का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन सरकार का आरोप है कि विपक्ष ने प्रस्ताव स्वीकार करने की बजाय विरोध जारी रखा। यानी बीजेपी ने सीधे सीधे राहुल गांधी से पूछा, आपको जवाब चाहिए था या सिर्फ हंगामा। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के उस राजनीतिक तर्क को भी निशाने पर लिया जिसमें अमित शाह की जिम्मेदारियां तय करने की मांग की गई थी। बीजेपी नेता ने सवाल किया कि किसी पुलिस कार्रवाई में फायरिंग बल प्रयोग का आदेश क्या सीधे गृह मंत्री व्यक्तिगत रूप से देते हैं। अतः ये बहुत साफ है कि छात्र हितों का स्वांग रचाने वाले ये सभी राजनेता और छात्र हितों के स्वघोषित झंडा बरदार बनने वाले तमाम किरदार बहुत स्पष्ट है कि उनका छात्र हितों से कोई सरोकार नहीं है। पुनः मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब के मामले पर मुंह में दही जमाकर बैठे हुए केजरीवाल जी और झारखंड पर कान में तेल डालकर बैठे हुए राहुल गांधी जी और जंतर मंतर के सभी किरदारों से पूछना चाहता हूं कि आप किसके फरमाबरदार बनकर चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। उनका कहना था कि प्रशासनिक कार्रवाई के लिए तय नियम और प्रोटोकॉल्स होते हैं और यही बीजेपी ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार थी तो विपक्ष पीछे क्यों हटा। अगर छात्रों का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण था तो उस पर सदन में बहस क्यों नहीं हुई। अगर जवाब चाहिए तो जवाब सुनने से पहले इस्तीफे की शर्तें की। और अगर लोकतंत्र की लड़ाई संसद में लड़ी जानी चाहिए तो संसद को बार बार ठप होने से किसने रोका। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी शांत नहीं बैठे। उन्होंने नई दिल्ली में रचनात्मक कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसे राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया। कांग्रेस ने इस मंच को संवाद और संगठन से जोड़कर पेश किया। अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, वेयर हैज ही डिसअपीयर्ड? वो भाग गया।
वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। राहुल गांधी का राजनीतिक रुख यही रहा कि विपक्ष की आवाज को पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए और बीजेपी सत्ता के बल पर राजनीतिक संवाद को कंट्रोल नहीं कर सकती। संसद में उन्होंने बीजेपी सांसदों के विरोध के बीच सवाल उठाया था, क्या सिर्फ बीजेपी ही बोलेगी? यानी राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, लेकिन बीजेपी ने तुरंत सवालों की गेंद वापस राहुल के पाले में डाल दी। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया। मानसून सत्र खत्म हो चुका है, मगर उसके हंगामे की राजनीतिक गूंज अभी खत्म नहीं हुई। कांग्रेस कह रही है कि सरकार विपक्ष की आवाज नहीं सुन रही, जबकि बीजेपी का जवाब है, हम बहस को तैयार थे, विपक्ष बहस से क्यों भागा? अब फैसला जनता को करना है। संसद में जो हुआ वह सरकार से जवाब मांगने की लड़ाई थी या जवाब मिलने से पहले ही राजनीतिक शर्तें तय करने की रणनीति? फिलहाल इतना तय है कि संसद का मानसून सत्र भले खत्म हो गया हो, राहुल गांधी वर्सेस बीजेपी की राजनीतिक लड़ाई अब संसद से निकलकर सीधे जनता की अदालत में पहुंच गई है। आप इस पूरे विवाद को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।